हम सभी शेयर बाज़ार में जानते हैं कि शेयर बाज़ार में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ येस बैंक जैसे भी शेयर मिल जाते हैं जहाँ की इन्वेस्टमेंट बढ़ता तो है, लेकिन फिर बाद में जाकर के वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, इस तरह से वो गिर जाता है। इसी तरह के जैसे मार्केट में कभी कभार वोलेटाइल कंडीशंस आ जाते हैं या अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है, जैसे कि कभी कोरोना आ गया, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, तो उस समय हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। इतना नीचे कि उस समय हमें डर लगने लगता है, हमारे अंदर पैनिक हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, रखें कि बेच दें कि फिर से इन्वेस्ट करें। बट वहाँ पर क्या है, फिर बाद में वो रिटर्न बढ़ता है लेकिन कुछ टाइम लगता है। तो ऐसे ही डर को ओवरकम करने के लिए मार्केट में एक बहुत अच्छी उपाय है जिसे कि हम सेफ हेवन इन्वेस्टिंग कहते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि सेफ हेवन इन्वेस्टिंग होती क्या है और कैसे हम अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके एक सॉलिड बेस बना सकते हैं जहाँ की हमारा कैपिटल भी बना रहे और रिटर्न भी स्टडीली मिलता रहे और हमारा वेल्थ भी ग्रो होता रहे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है सेफ हेवन इन्वेस्टिंग, किस तरह से हम इसको करते हैं जिससे कि हमारी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होती है और आगे हमारा वेल्थ बनता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है। देखिए, सेफ हेवन जो है कि ये बस एक टर्म है जहाँ की मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट, उन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जहाँ पर कि हमारा जो वेल्थ है, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे और साथ ही साथ एक स्टेडी रिटर्न मिलता रहे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे एफडी में कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट को हम सेफ हेवन इन्वेस्टिंग कहते हैं कि जहाँ की हमारा कैपिटल सिक्योर रहे। अब सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स करने से क्या है कि वहाँ पर रिस्क बहुत लो है। हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग मिलती है, जैसे आरबीआई, एसबीआई गोल्ड बॉन्ड्स, आरबीआई गोल्ड बॉन्ड्स इस तरह के, या उनका कोई कॉरपोरेट बॉन्ड्स है जो कि डायरेक्ट फिक्स्ड इनकम का करते हैं। तो उस तरह के जो जितने भी एसेट्स हैं वो बहुत काम आते हैं हमारे रिस्क को प्रोटेक्ट करने में, अपने कैपिटल को बचाने में। तो और स्टडी रिटर्न्स भी देते हैं, ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं देते, सिर्फ कैपिटल बचाते हैं। 8%, 7%, 5%, 10% जो भी जिसका जितना रिटर्न्स है उतना रिटर्न्स भी साथ ही साथ देते हैं कि मतलब इन्फ्लेशन के बराबर कुछ तो मिलता है और कुछ में थोड़ा इन्फ्लेशन से ज़्यादा भी मिलता है, तो आपकी स्टडी रिटर्न भी इसमें मिलती है। अब ये समझते हैं कि क्यों सेफ हेवेंस। अब जैसे देखिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 जो थी, जो ड्यूरिंग कोरोना टाइम 2020 के टाइम में काफ़ी हद तक नीचे गिरी थी। इतना नीचे कि वहाँ पर अधिकतर लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बचाने के चक्कर में मार्केट से आउट हो गए होंगे। बट वहीं अगर हम गोल्ड की फ्यूचर्स की बात करें तो गोल्ड की फ्यूचर्स अगर हम देख रहे हैं तो एक अच्छा अप ट्रेंड बना था उसी टाइम पीरियड के ड्रॉइंग। थोड़ा सा हल्का नीचे आया बट वो फिर एक ही वीक के लिए आया था। ये वीकली चार्ट है, नहीं सॉरी ये मंथली चार्ट है दोनों की, मतलब कि एक मंथ में इतना अप डाउन हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स थे वो किस तरह से चल रहे थे और गोल्ड फ्यूचर्स अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ऐसे टाइम पीरियड के लिए, कोई भी अनसर्टेनिटीज़ के लिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट इसमें भी करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मार्केट क्रैशेस, जब भी मार्केट कभी गिरती है या उस तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट चलती है तो वहाँ पर हमारी कैपिटल को सिक्योर रखता है। इन्फ्लेशन वॉश जैसे, रिसेशन जैसे टाइम पे ये हमारे इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखेगा, साथ ही साथ स्टडी रिटर्न देगा और इमोशन में आकर के, पैनिक में आकर के हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचनी नहीं पड़ेगी। अगर हमने निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स में या शेयर्स में, किसी भी इक्विटी शेयर में अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हम उससे घबराएंगे नहीं और ऐसा नहीं कि बेच देंगे। अब आगे देखते हैं कि जैसे कि सेफ हेवन में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह के एसेट्स हैं जिनको कि हम सेफ हेवन कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा भी बचा रहेगा, साथ ही साथ हमें इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न भी मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं गोल्ड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और ईटीएफ्स।
गोल्ड की ईटीएफ्स में भी हम कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, कैपिटल गेन भी मिलेगा, साथ ही साथ 2.5% की ईयरली इंटरेस्ट भी है, और 8 साल के बाद टैक्स फ्री। तो गुड इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो गोल्ड में ऐसे भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर एफडीज़ है, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उसमें 5 लाख रुपये का तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है कि 5 लाख तक में आपको अगर कुछ कभी कोई ऊपर नीचे भी हो जाती है तो भी 5 लाख आपका इंश्योर्ड है। और 6 से 7.5% के रिटर्न्स हैं एफडीज़ में, और पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम में थोड़ा और ज़्यादा भी रिटर्न्स हो सकता है। फिर बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में जा कर के वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स, इन सब में भी जा कर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स हैं, जहाँ पर कि NHAI, REC, NTPC, ये सब शेयर्स के तरह से भी चलते हैं। ये हायर सेफ्टी इनमें, और रिटर्न भी मॉडरेट है, ऐसा नहीं कि कम रिटर्न्स है, मतलब एक स्टडी रिटर्न्स भी देंगे और आपके इन्वेस्टमेंट को भी बचा करके रखेंगे। फिर आपकी आ जाती है डिफेंसिव स्टॉक्स। अब डिफेंसिव स्टॉक्स हम किसे कहते हैं? जैसे कि ब्लू चिप फंड्स हैं, उनमें से जो FMCG हैं जो कि रेगुलर यूज़ में हैं, दवा वाले जो हैं, हॉस्पिटल्स वाले, वो भी रेगुलर यूज़ में चलते हैं। बहुत मान लिया कि सब कुछ बंद भी हो गया तो भी ये दो चीज़, खाना और डॉक्टर, ये दोनों तो बंद होते नहीं हैं। तो इस तरह के ही स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं, जैसे कि HUL है, ITC है, डॉक्टर रेड्डी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने निफ्टी और डॉक्टर रेड्डी को कंपेयर किया। निफ्टी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे गिरी, वहीं अगर डॉक्टर रेड्डी को देखें तो ज़्यादा नीचे नहीं गिरी, लेकिन फिर तुरंत में ही उसने अपना रिकवरी कर लिया। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लिक्विड और आर्बिट्रेज फंड्स। मतलब आप डेप्ट फंड्स में, जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी डेप्ट फंड्स होते हैं, तो उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको स्टडी रिटर्न मिलेंगे उसमें 5 से 7%, 8% तक का। शॉर्ट टर्म के लिए आइडियल है कि कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट को पार करके उससे कुछ छोटा रिटर्न निकालना है। और फिर आपके पास जो इक्विटी फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह के भी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एसेट्स तो हमने समझ लिया कि कैसे क्या है, किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके उसको कैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सके, जहाँ पर कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी बची रहे, साथ ही साथ हमारी रिटर्न्स भी बनती रहे। तो एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है कि गोल्ड ले लेते हैं पूरा पूरी नहीं, या इक्विटी ले लेते हैं पूरा पूरी नहीं, या किसी एक एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, हो गया नहीं। आपको जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए हैं आपके पास, तो 1 लाख रुपए को आपको इस कदर डिवाइड करना है कि आपके रिटर्न भी बनती रहे, आपका इन्वेस्टमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, साथ ही साथ आपको कोई भी ऐसी वॉलेटाइल मार्केट हो तो उसमें आपको परेशानी ना हो या घबराहट ना हो कि हम बेच दें या नहीं बेच दें, आपका स्टडी रिटर्न मिलता रहे। तो उसके हिसाब से एक मॉडरेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हमने की है कि आप 40% अपने सेफ हेवेंस, मतलब कि गोल्ड्स, बॉन्ड्स, एफडीज, फंड्स, ये सब में लगा सकते हैं, और 30% इक्विटी में। या आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि 30% सेफ हेवेंस और 40% इक्विटी। 20% आप म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए, और 10% आप जो शॉर्ट टर्म वाले फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, वो सब में लगा दीजिए। इस तरह से आप एक मॉडरेट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का, और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में काफ़ी मदद करेगी और आपकी वेल्थ को बनाए रखेगी। अब कुछ और सैम्पल पोर्टफोलियोज देख लेते हैं कि जैसे कि जो बहुत कंजर्वेटिव है अपने पैसों को लेकर के, उनको बहुत कम रिस्क में काम करना है, तो उनके लिए 50% सेफ हेवेंस में अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, और 20% इक्विटी में, और बाकी बचे 20% म्यूचुअल फंड्स और 10% लिक्विड फंड्स में। अब अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव खेलना है, थोड़ा आपको कि हाँ ग्रोथ भी चाहिए, वह सिर्फ रिस्क कम रहे और प्रॉफिट मिनिमल रहे, ऐसा नहीं, मतलब आपको ग्रोथ चाहिए अपने पैसों पे, तो आप 60% इक्विटी में डाल सकते हैं, और वहीं 20% आप सेफ हेवेंस में डाल सकते हैं, और 10% अपने म्यूचुअल फंड्स और लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। और एक तरीका है कि आप बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, जहाँ की आप 40% इक्विटी, 30% सेफ हेवेंस, तो मतलब एक एवरेज बैलेंस पोर्टफोलियो आपकी बन जाएगी। इस तरह से क्या है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी सेफ रख पाएंगे, और साथ ही साथ ग्रो भी होगी आपकी वेल्थ। और ये कोई रातों रात आपको रिच नहीं बना सकती है, सीधी सी बात है।
आपको इसमें लॉन्ग रन के लिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके आ रहे हैं, आपको बिना घबराहट के, टेंशन नहीं लेकर के आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करते जाएं। आप SIP करें या लंप सम अमाउंट में इन्वेस्ट करें, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं उस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।